एक तरफ है पार्लियामेंट और एक तरफ है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और दूसरी तरफ है इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन। आखिर हमारे देश में राज कौन करती है? इंडिया में असली पावर किसके हाथ में है? किसी के मन में ये आंसर आएगी कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर और कुछ लोग उसको पापा कहती है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी, वो चलाती है। सिर्फ पापा ही नहीं है बल्कि उसको भगवान भी मानती है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि इंडिया को एक आदमी नहीं चलाती है। इंडिया को चलाने वाली पावर के सिस्टम काफी बड़ा है, लेकिन उस सिस्टम के सेंटर में कौन है? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो से पूरी कहानी समझने के लिए कोशिश करती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल अथॉरिटी है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट पावर। लेकिन यही से असली स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि पावर सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं है। पावर का मतलब है डिसीजन लेने की कैपेसिटी। अब सवाल है, इंडिया में पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर क्या है? आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होती है और ये काउंसिल प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करती है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाती है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का अकेला मालिक नहीं है। पीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम का हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। उसकी सीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, पार्लियामेंट होती है, राज्यसभा लोकसभा होती है और स्टेट की गवर्नमेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट वोटर्स होता है। इसीलिए इंडिया को किसी एक पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी समझना गलती होगी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है इलेक्शन। जनता वोट देती है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स जाती है और गवर्नमेंट बनती है। लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक पावर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक इकोनॉमी लाखों करोड़ की बिजनेस इकोसिस्टम में काम करती है। उसके कस्टमर है, एम्प्लॉयर्स है, टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी का इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा। रिलायंस खुद अपने बिजनेस को मल्टीपल सेक्टर में ऑपरेट करते हुआ डिस्क्राइब करती है। अब पावर का तीसरा फॉर्म देखिए, इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में जो नैरेटिव कंट्रोल करती है, उसके पब्लिक परसेप्शन पर इम्पैक्ट हो सकती है। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब डिसाइड करने में रोल प्ले करती है कि आम आदमी दिन भर क्या देखेगा। और इसी वजह से आज पावर सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पावर इंफॉर्मेशन के इकोसिस्टम में भी है। लेकिन यह एक डेंजर है, अगर हम बार बार किसी क्राइम को देखती है तो उसे हम सच समझने लगते हैं। इसीलिए एक रेस्पॉन्सिबल यूजर को हमेशा पूछना चाहिए कि सोर्स क्या है, एविडेंस क्या है और दूसरा साइड क्या कहती है। आप एक सेकंड के लिए पॉलिटिक्स को साइड में रखिए, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई और, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। इंडिया की सिटीजन का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है, बिजनेस लीडर बदलती है, कभी कंपनी ग्रो करती है तो कभी कंपनी स्ट्रगल करती है। हम अक्सर सोचती है कि हम क्या कर सकती है, हम तो नॉर्मल आदमी है। लेकिन बात तो ये है कि एक वोट मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाती है, मिलियंस ऑफ वोट मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। और इसीलिए डेमोक्रेसी में वोटर सिर्फ ऑडियंस नहीं है, वोटर सिस्टम का पार्लियामेंट है। हम भारत का नागरिक है, अगर सरकार कुछ गलत करती है तो हमको जिम्मेदारी होती है आवाज़ उठाने के लिए।